नमस्कार, मैं मंजू रेगर, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पक्का कलां बठिंडा से आज की हिंदी शिक्षण कक्षा में प्यारे बच्चों आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा छठी का पाठ 3 जय जवान जय किसान पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय से अवगत कराती हूँ। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी था। इनके पिता पेशे से प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में हुई और आगे की शिक्षा काशी विद्यापीठ से पूरी की। शास्त्री जी संस्कृत भाषा में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद शास्त्री जी काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इनका विवाह 1928 में मिर्ज़ापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता के साथ हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी को नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 देश का दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। शास्त्री जी को 1966 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ताशकंद समझौते के बाद दिल का दौरा पड़ने से 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। अब हम पाठ 3 जय जवान जय किसान पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी इस नारे को सुना या पढ़ा है? यह नारा हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का मानना था कि भारतीय जवान अपनी जान हथेली पर रखकर सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। इसी तरह देश के किसान अपने परिश्रम से धरती को सींचकर अन्न उगाते हैं। वे हमारे अन्नदाता हैं। अतः देश के विकास में दोनों का योगदान सबसे अधिक है। उन्हें सम्मान देने के लिए ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम राम दुलारी था और पिता का नाम शारदा प्रसाद था, जो एक अध्यापक थे। बचपन में ही उनके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, किंतु उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे बचपन से ही साहसी, निडर, पक्के इरादे वाले और विनम्र स्वभाव के थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि वे गुदड़ी के लाल थे। गुदड़ी के लाल बच्चों, इस मुहावरे का अर्थ होता है साधारण परिवार में प्रतिभाशाली या गुणी व्यक्ति का जन्म होना। उनका स्कूल गंगा पार था। नाविक गंगा पार ले जाने का 1 पैसा किराया लेता था। आर्थिक तंगी के कारण वे गंगा नदी को अक्सर तैर कर पार किया करते थे। एक बार वे मेला देखने गंगा पार गए। अपने सहपाठियों संग वापस
आते हुए वे जानबूझकर पीछे रह गए, क्योंकि गंगा पार करने का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वे अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर उस गंगा नदी को पार कर गए, जिनका पाठ लगभग आधा मील चौड़ा था। हालांकि उनके मित्र उनका किराया देने का आग्रह भी करते रहे, परंतु वे विनम्रता से मना कर देते। उन्होंने किसी भी साथी से उधार मांगना अपने गौरव के विरुद्ध समझा। बचपन के ऐसे संस्कार ही बड़े होते होते उनके जीवन के सिद्धांत बन गए। जीवन भर वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। 17 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वे देशभक्ति के रंग में रंग चुके थे। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो देश की पुकार ने उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन दिनों देश की खातिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। निज हित का बलिदान कर देश हित के लिए हमेशा तैयार रहना शास्त्री जी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य रहा। जेल से आने के बाद देश सेवा के लिए अपने परिवार का बलिदान देने वाले वे निराले देशभक्त थे। एक बार नैनी कारावास के दौरान इन्हें अपनी पुत्री के सख्त बीमार होने का समाचार मिला, तो उनकी पत्नी व मित्रों ने जेल से पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने की गुहार लगाई। परंतु उस समय अंग्रेजी सरकार किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की लिखित शर्त पर ही छोड़ने को तैयार थी। सिद्धांतों के मतवाले को यह मंजूर न था। बेटी की तबीयत निरंतर बिगड़ने लगी, परंतु शास्त्री जी देश हित के विरुद्ध कोई फैसला नहीं लेना चाहते थे और न ही लिया। फिर सरकार ने ही बिना शर्त उन्हें 15 दिन के लिए रिहा कर दिया। अब शास्त्री जी बेटी के पास पहुँचे तब तक उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में शास्त्री जी दुखी जरूर हुए, परंतु आज़ादी के दीवाने के इरादे बिल्कुल भी न डगमगाए। उसी प्रकार एक जेल यात्रा में उन्हें पुत्र को टाइफाइड होने का संदेशा मिला। फिर वही विकट समस्या। अपने सिद्धांतों से समझौता तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। इस बार भी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बिना लिखित शर्त के 1 सप्ताह के लिए रिहा किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुखार 104 डिग्री से 106 डिग्री तक पहुंच गया। बेटे के होठ भी सूज गए। जेल की रिहाई का 1 सप्ताह भी बीत गया। पुत्र ने कहा भी, बाबूजी अभी मत जाइए। कितनी विकट घड़ी थी। एक तरफ जिगर का टुकड़ा मौत से जूझ रहा था और दूसरी तरफ भारत माता की आज़ादी की पुकार। सिद्धांतों पर अटल शास्त्री जी ने भरे मन से बेटे से हाथ जोड़कर विदा ली और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। धन्य थे ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करना आत्मघातक समझा। वह दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतवादी वीर नायक भारतवासियों को 11 जनवरी 1966 ईस्वी को छोड़कर चीर निद्रा में सो गया। समस्त भारतीयों ने उन्हें आंसू भरी आँखों से भावभीनी विदाई दी। उनका आदर्श जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का पाठ जय जवान जय किसान कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पहले हम पढ़ेंगे और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे पंजाबी में पहले जन्म, हिंदी में जन्म, व्यक्ति, शक्ति, गंगा,
यात्रा, यात्रा, पुत्र, पुत्र, पुत्री, पुत्री, समाप्त, समाप्त। इसके बाद हम एक या दो वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, क, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ख, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के मुगल सराय में हुआ। ग, जेल से आने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? जेल से आने के बाद शास्त्री जी ने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। घ, प्रश्न, पुत्री के बीमार होने पर उन्हें कितने दिन के लिए जेल से रिहा किया गया? पुत्री के बीमार होने पर उन्हें 15 दिनों के लिए जेल से रिहा किया गया। ड़, शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? शास्त्री जी का देहांत 11 जनवरी 1966 को हुआ। च, शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को क्या समझते थे? शास्त्री जी अपने सिद्धांतों से समझौता करने को आत्मघातक समझते थे। इसके बाद हम मुहावरों के अर्थ जानेंगे। पहला मुहावरा है स्वर्ग सिधारना, मर जाना। गुदड़ी के लाल, साधारण घर में जन्मा, गुणी या प्रतिभावान बालक। जिगर का टुकड़ा, बहुत प्यारा। जीवन लीला समाप्त होना, मर जाना। भरे मन से विदा लेना, मन भारी होना। चिर निद्रा में सोना, मर जाना। इन सभी मुहावरों का हम वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। जैसे गुदड़ी के लाल, लाल बहादुर शास्त्री जी गुदड़ी के लाल थे। इसी तरह सभी का हमने वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद लिंग बदलो। जैसे माता, पिता, अध्यापक, अध्यापिका, पुत्री, पुत्र, बहन, भाई, बाबू, बाबुआइन। इसके बाद हम विलोम शब्द करेंगे। जैसे साधारण, विशेष, बीमार, तंदुरुस्त, सम्मान, अपमान, परिश्रम, आलस्य, साहसी, कायर, गौरव, लाघव, आग्रह, दुराग्रह, जन्म, मृत्यु। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।